नमः शिवाय, नमो नारायण। पास्ट लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण के पिछले जन्म। दोस्तों, कुछ समय पहले मेरे पास एक बुक आती है जिसका नाम है मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स, जो आपकी स्क्रीन पे भी अभी आप देख सकते हो, जिसकी ऑथर है सी अरुणा। यह बुक चैनल मैसेजेस के बारे में है। सिंपल वर्ड में बताऊं तो चैनल मैसेजेस वो होते हैं जिसमें एक स्पिरिचुअल पर्सन डिवाइन एंटिटीज के साथ जुड़ के कनेक्ट होकर के उनसे डिवाइन गाइडेंस लेता है और मैसेजेस लेते हैं। तो सी अरुणा ने भगवान श्री कृष्ण के पास से जो मैसेजेस लिए वो इस बुक में बताए गए हैं, जो आपके साथ आज मैं शेयर करने वाला हूं। इसको मानना या ना मानना ये आपके ऊपर है। मेरा इंटेंशन कोई सुपरस्टिशन या तो फिर भ्रम फैलाना नहीं है। दिस इज जस्ट टू एक्सपांड योर माइंड। इसको खुले दिमाग से सुनना। मेरे पास ये बुक आई तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं। आज हम श्री कृष्ण से ही सुनेंगे वो क्या कहना चाहते हैं अपने बारे में। कृष्ण बताते हैं कि कृष्ण बनने से पहले मैंने कई वर्षों तक तपस्या की थी। 1000 साल पहले ध्यान से मेरा परिचय हुआ था। कृष्ण बनने के 1000 साल पहले मेरा ध्यान से परिचय हुआ था। मेरा जन्म धनी परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता उस वक्त ध्यान कर रहे थे। मेरी रुचि ध्यान में नहीं थी। उस जीवन में मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था। मेरी उम्र 7 साल की थी तब एक घटना हुई। मेरी ही उम्र के मेरे एक मित्र ने अपने घर से सोने के सिक्के चुरा लिए। उसने मुझे किसी से कुछ नहीं बताने को कहा, लेकिन मैं रह न सका और मैंने अपने माता पिता को अपने मित्र की चोरी के बारे में सब बता दिया। यह सुनकर मेरे माता पिता चुप हो गए। मेरे पिता ने मुझसे कहा कि आपका आध्यात्मिक ज्ञान जागृत करने का समय आ गया है। अब आप ध्यान करो, इसका हल ध्यान से मिलेगा। मैंने आधा घंटा ध्यान किया। उसके बाद उन्होंने फिर से बोला कि आप आधे घंटे के लिए फिर से ध्यान करो। अब इस मुद्दे पर ध्यान करो, जो आपके मित्र ने चोरी की है उस मुद्दे पर आधे घंटे के लिए ध्यान करो। मैंने 1 घंटा ध्यान किया और उसके बाद मैं खड़ा हो गया। मैं जब बाहर आया तब मेरी माँ मेरे उस दोस्त जिसने चोरी की थी उससे बात कर रही थी। मेरे दोस्त ने मेरे पास आकर के मेरा धन्यवाद किया। मेरा दोस्त मेरे पास आया और मुझे धन्यवाद कहा। मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि वो क्यों मुझे धन्यवाद कर रहा था। मैं तो ध्यान में था। तो मेरी माता ने बताया कि जब आप ध्यान कर रहे थे तो सूक्ष्म रूप में आप आपके दोस्त के पास गए और आपने अपने दोस्त को चोरी न करने के लिए समझाया, और जो चीज चोरी की है सोने के सिक्के वो वापस अपने माता पिता को दे देने के लिए समझाया, और वो समझ भी गया। यह किस्सा यहीं समाप्त हुआ, लेकिन ध्यान का मेरा अनुभव बहुत ही गहरा था, जिसका प्रभाव मुझ पर पड़ा। इसके बाद तो मैं प्रतिदिन ध्यान करने लगा। मैंने माता पिता से बहुत सीखा। उन्होंने
मुझे अपनी सभी पास्ट लाइफ देखने को कहा। मैं 10 साल का था तब मुझे पता चला कि मैं इस जन्म में ध्यान करने के लिए ही आया था, और इस जन्म में मैं 150 वर्ष की आयुष्य होने पर मैंने अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया, और इस जन्म के 7 अवतार के बाद श्री कृष्ण अवतार में मैं आया, और इस सभी अवतारों में मैंने 7 अवतारों में ध्यान मुख्य रूप से किया। मैंने प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक गुरु से, पेड़ पौधे, जंगल, हाथी, पानी, नदियाँ, उन सब से इन 7 जन्मों में, 7 अवतारों में सीखा। 900 वर्ष लगे मुझे अपने 7 जन्म जीने में। यह 900 वर्ष की यात्रा लंबी एवं कठिन थी। 900 वर्ष बाद मेरा जन्म कृष्ण के रूप में हुआ। कृष्ण जन्म में मेरी सबसे बड़ी शक्ति प्रेम थी। मेरे कृष्ण जन्म की बात करूं तो इस जन्म में मैंने पांडवों का मार्गदर्शन धर्म की तरफ किया। पांडव पहले से धर्म के मार्ग पर नहीं थे, मैंने उनका मार्गदर्शन धर्म की तरफ किया। मेरा कृष्ण जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। सिर्फ पांडव ही नहीं, मेरे गुरु, मेरी पत्नियां, द्रौपदी, कर्ण, यह सब मेरे प्रिय थे। दुर्योधन को भी मैंने कई बार धर्म के मार्ग पर चलने के लिए समझाया, पर दुर्योधन अपनी सत्ता और शक्ति को भोगना चाहता था। उसके पिता उसे रोक नहीं पाए, तो फिर मैं उसे कैसे रोक पाता था। उसकी नासमझी के कारण, सत्ता और लालच के कारण वह विनाशक युद्ध हुआ, जो आप सब जानते हो। जब कभी कोई भक्त, कोई एनलाइटन सोल मुझे पुकारती है तो मैं हमेशा मदद के लिए हाजिर रहता हूं। वर्तमान समय में मैं एक शोध प्रणाली पर कार्य कर रहा हूं। मैं हायर डायमेंशन में, मैं उच्च स्तर पर एक सूक्ष्म लोक में किसी शोध प्रणाली के ऊपर कार्य कर रहा हूं। तो दोस्तों, यह था श्री कृष्ण का संदेश अपनी पास्ट लाइफ के बारे में, जो उन्होंने इस बुक की ऑथर श्री अरुणा को दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो ध्यान करना और धर्म की रक्षा करना, ये 2 चीज निकल के सामने आती है। ये 2 चीज आपको आपके जीवन के उद्देश्य की तरफ ले जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय, नमो नारायण।